बुरहानपुर ज़िले के नेपानगर में आपने देखा होगा कि आमतौर पर रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाइयों से उनकी रक्षा का उपहार मांगती है। लेकिन नेपानगर में एक बहन ने अपने भाई से इस बार सर्व सुविधायुक्त अस्पताल की मांग की है। दरअसल कई वर्षों से नेपानगर सर्व सुविधायुक्त अस्पताल की बाट जो हो रहा है, उसे बनाने के लिए नगर के युवा एक मुहिम चला रहे हैं। नगर के कलाकार सनातन यादव ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। इस शॉर्ट फिल्म में एक बहन अपने भाई से नगर के युवाओं द्वारा चलाई जा रही मुहिम में हिस्सा भैया इस राखी पर आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? आग्रह कर रही है कि आप मुझे अपने इस बार भाइयों क्या को इस गिफ्ट मुहिम में चाहिए? भाग लेने के लिए कहें। पहले आप मुझे बताइए कि रक्षाबंधन का त्योहार हम क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन तो इसलिए बनाते हैं कि भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वो हमेशा उसके सुख दुख में उसके साथ रहेगा और उसकी रक्षा करेगा। भैया लेकिन नेपानगर में तो हॉस्पिटल ही नहीं है, फिर आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? आपको याद है आप एक बार पेड़ से गिर गए थे, तब मम्मी पापा आपको बताएं कि जैसे अब नेपानगर में उपचुनाव होंगे, क्योंकि कांग्रेस की विधायक अब भाजपा में शामिल हो गई, क्या लगता है आपको इस प्रकार की दल बदलू राजनीति से नेपानगर का विकास हो पाएगा, या आप लोग जो चाह रहे हैं हॉस्पिटल क्या बन पाएगा? हमने जब विधायक थी सुमित्रा कासदेकर जी, तभी उनसे मिलने थे हम लोगों ने, तभी उनके संज्ञान में ये बात लाई थी। तभी उन लोगों ने हमसे ये कहा था कि हमारी सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है, तो थोड़ा हमें समस्या आ रही है। लेकिन अब तो मैडम खुद ही बीजेपी में चली गई है, तो कोई समस्या अब तो नज़र नहीं आती है कि इस फाइल को आगे स्वीकृति ना मिल पाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा उम्मीद तो है कि चुनाव से पहले इसकी फाइल सैंक्शन हो जाए। और भरोसे की बात जो है वो तो, अगर हमें भरोसा होता कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमको सड़कों पर आकर युवाओं को जगाने का काम करना ही नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं बड़े दुख की बात है कि नगर के युवाओं को एक स्वास्थ्य सुविधा के लिए इतनी बड़ी मुहिम चलाना पड़ रही है। हाँ, अभी तो ये जो मुहिम है ये स्वास्थ्य सुविधा के लिए हम चला रहे हैं, लेकिन समस्याएं सिर्फ इतनी सी नहीं है हमारे यहाँ पे। रोजगार को लेकर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी को अच्छा जीवन जीना है यहाँ पे रहने के बाद में, तो उसे शहर छोड़कर बाहर जाना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की यहाँ पे किल्लत है, और बाकी की और भी जो चीज़ें, हम उस चीज़ों पे तो जा ही नहीं। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स यहाँ पर हो सकते हैं कि लोगों को सिखाया जाए कामों के कैसे होते हैं और उसका काम दिलवाया जाए। तो पहले मूलभूत सुविधा ही अगर हमें दिलवा दी जाए तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। ये मुहिम का उद्देश्य जो है वो है कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल का काम जो अधूरा पड़ा हुआ है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसको जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। और ये इसलिए हमें करना पड़ा है क्योंकि सालों से हो रहे निरंतर चुनावों के बाद भी क्षेत्र में कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। इतने सालों के, आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे क्षेत्र में कभी सरकारी अस्पताल था ही नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भरोसे इतने बड़े विधानसभा का काम धक रहा है, और बहुत सारे लोगों की जान यहाँ से बाहर उपचार के लिए जाते समय रास्ते में ही हो जा रही है। तो इतनी सारे लोगों की जान के साथ जो हो रहा खिलवाड़, उसके खिलाफ हमने ये आंदोलन चालू किया है। और हमारी मांग ये है कि इस उपचुनाव से पहले इसका जो काम रुका हुआ है इसकी स्वीकृति हो जाए, उसके बाद में ही हम लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो क्या आपके इस मुहिम का नाम क्या है और कौन लोग आपके इस मुहिम का हिस्सा है? हमारी इस मुहिम का नाम हम लोगों ने नेपा नीड्स हॉस्पिटल रखा है। इस मुहिम के अंदर हमारे साथ क्षेत्र के सारे ही युवा खासकर हम लोग जोड़ रहे हैं, क्योंकि युवाओं के अंदर वो शक्ति होती है जो एक परिवर्तन लाने में साथी बन सके। इसमें मेरे साथ में पवन बोरासी अभी है रक्षाबंधन पर अपनी बहन के साथ। तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं, और क्या आप चाहते हैं कि क्या हो नेपानगर के लिए, क्या स्वास्थ्य सुविधा है नेपानगर में? जिस प्रकार मेरी बहन ने मुझसे मांग करी है इस हॉस्पिटल की, सभी बहनें ने मांग करी है उनके भाइयों से, उसी प्रकार मैं सभी भाइयों से ये आशा करता हूँ कि वो सब भी जो नेपानगर में मुहिम चालू है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जितने भी राजनीतिक पार्टीज़ हैं उनसे मांग करें कि हमें हमारे शहर में एक हॉस्पिटल चाहिए। तो क्या आप हॉस्पिटल बनवा के रहेंगे? जी हाँ, और मैं जितने भाई हैं उनसे सभी से ये आशा करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में अपना सहयोग दे और जुड़े। तो अब पहले सुमित्रा जी कांग्रेस की विधायक थी, अब बीजेपी में चली गई है, तो क्या लगता है अब वो क्या करेगी इस नेपानगर के स्वास्थ्य सुविधा के लिए? अब वो उनकी पार्टी छोड़ चुकी है, तो अब इसका क्या बता सकते हैं। नहीं, क्या स्थिति है अभी स्वास्थ्य सुविधाओं की नेपानगर में? स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है। सब कोई सी भी छोटी बीमारियों के लिए हमें बुरहानपुर जाना पड़ता है, उससे ज़्यादा फिर हमें खंडवा जाना पड़ता है, और अचानक रात में अगर किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो हमें सीधा इंदौर निकलना पड़ता है। अब बताइए, उतनी देर में अगर कोई बचा तो ठीक है,
नहीं तो किसी किसी की स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ जाती है तो बहुत दिक्कत जाती है सर। तो क्या लगता है आपको जो युवाओं ने मुहिम छोड़ी है ये रंग लाएगी? जी हाँ, ये रंग लाएगी। क्या नाम है आपका? प्रांशु अग्रे। अंकल, हमारा संदेश बस एक ही है और इस वीडियो के माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो नेपा नगर का काम जो हॉस्पिटल का अधूरा रखा हुआ है, इसको पूरा करने के लिए मैंने हर एक जो नेपा नगर की बहनें हैं उन सभी से रिक्वेस्ट की है कि वह अपने भाई से इस रक्षाबंधन एक हॉस्पिटल की मांग करें और जो मुहिम हमारे नेपा नगर की युवाओं ने छेड़ी है इस हॉस्पिटल को बनवाने के लिए, उसमें बढ़ चढ़कर सभी सहयोग दें और ये सभी बहनें अगर अपने भाइयों से मांगे तो हो सकता है नेपा नगर को उपहार स्वरूप ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द मिल सके और हम यही संदेश सभी को देना चाहते हैं। क्या मांगा है आपने आपके भाई से इस रक्षाबंधन में? मैंने बस इतना ही मांगा है कि हॉस्पिटल की इस मुहिम में जुड़कर और सहयोग दें सभी को और मिलकर एक हॉस्पिटल बनाएं और यही मैं चाहती हूँ और इससे नेपा नगर के कई लोगों को लाभ मिलेगा जो दूर दूर अपना इलाज करवाने जाते हैं। अभी ये हॉस्पिटल बिल्डिंग को आप देख रहे थे, क्या नज़र आ रहा है यहाँ और क्या स्थिति है नेपा नगर की स्वास्थ्य सुविधाओं की? स्थिति तो बहुत बंजर लगी हमें, हमने देखा और ये कार्य भी हम देख रहे हैं अधूरा पड़ा हुआ है और इसमें हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव नज़र आया और कुछ नहीं। वैसे इतना मुश्किल कार्य भी नहीं, अगर होना चाहे तो ये हो सकता है। तो अभी तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल ठप्प पड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? रिद्धि शर्मा।